आज कौन नहीं रो रहा है, मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती हैं, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा। आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अभी इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है कि पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया है। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू गुर्बत को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हसरत से तेरे जनाजे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरूरी है आज सबसे पहले ये काम करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं, बता दें जरा हाथ उठा के। सब जाना चाहते, उठाएं सारे हाथ, उठा ले, हाथ उठा ले। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगना। आज ना माफ कीजिएगा, हमारे मेंबर से मिजाज खराब हो गया है। हम ही ने कहा ना हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। कहाँ कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इतने बड़े बड़े शेर पड़े, जन्नत मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जहन्नम है, तुम्हारे घर की भट्टी नहीं है। ये तो कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो जहन्नम देख के आया ना उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह जहन्नम देख के आए। मेरे हुजूर फरमाते क्या देखा? कहते मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना, रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो, कभी लेट गए, आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना। कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। और जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए ये जो सामने वाली गार है ना इसमें कोई रो रहा है, और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते रब्बे हबली उम्मती,
रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए, कहा कहाँ है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े। हुजूर हालत सजदा में हैं। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना काबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा, हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूँ, देखे हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है। चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, कार के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए। हजरत खातून जन्नत अंदर गई हैं, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबवी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हो, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूँ, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं लेगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा, अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया है, आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है। या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हूँ। रब ने कहा है मुस्तफा दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा, हम वादा करते हैं मैदान क़यामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब, तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत देखा जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमी ने दिमाग खराब कर दी। हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ना कभी यार, उठ जाया करो कभी रात में। बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं है कि हम 50 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि हम 50 साल में भी रब को राजी न कर सके, 50 साल में भी अल्लाह को राजी न कर सके। मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है। पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए,
किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया जाए। मैं आज बोल रहा हूं, क्या मालूम कल का सूरज मैं देखूं न देखूं। खुद सोचे जरा, हम कहां आके खड़े हो गए। पैसा पैसा अंधा कर दिया, इस पैसे ने इतना अंधा कर दिया। और अंधा क्यों ना करे यार। किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की। अब तो माफ कीजिए, जुआ भी इतना तगड़ा चल रहा है। कभी क्या है वो मैच में चल रहा है, कौन सा सट्टा लगाते हैं वो, ड्रीम 11 है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है, बस जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है, क्या बात है। हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, क्या ड्रीम है, ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे हराम के, बोलो क्या करना है, सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। आपने फरमाया 2 काम करो, दुआएं कबूल होने लग जाएंगे। कहा क्या, आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है। हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ, और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगाने कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी। पीर साहब को 500 रुपए दे दिए और हजरत कह रहे जिसे जन्नती देखना हो मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लग गए, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लग गए। मैं अर्ज कर रहा था, अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा, कभी जाना नहीं ना, कभी नहीं जाना, कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझे, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है, बोलो, बहुत गहरा होता है ना। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे हो, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ हक माँ का ज्यादा के बाप का है? किसका ज्यादा है? माँ का नहीं, बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना। हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत तक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं